दौर था जब गांव और दूरदराज के इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी या फिर फोन नेटवर्क उस खोज की तरह था जिस तक पहुंच पाना आसान नहीं था। लेकिन आज घर घर, शहर या फिर गांव, हर जगह मोबाइल फोन या फिर स्मार्टफोन से आप बात कर सकते हैं। 29 साल पहले शुरू हुई मोबाइल क्रांति आज इंसान की उस जरूरत की तरह बन चुकी है जिसके बिना ह्यूमन लाइफ इम्पॉसिबल सी नजर आती है। भारत में 1995 में दो लोगों के बीच हुई पहली बार मोबाइल पर बातचीत आज करोड़ों लोगों तक जा पहुंची है। खासकर देश के ज्यादातर गांव में आज मोबाइल नेटवर्क की रीच हर आदमी तक है। आपको याद होगा जब इसी साल अप्रैल में दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के ग्यू गांव में पहली बार फोन की घंटी बजी, जो इस गांव के विकास में किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के लोगों से फोन पर बात की थी। इस गांव में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी का कोई माध्यम नहीं था। गांव वालों से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने जब उनकी परेशानी को जाना तो लोगों ने कहा कि उन्हें फोन पर बातचीत के लिए 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जी सर। आप लोग इसके पहले कहीं फोन पर बात करनी होती थी जी सर। तो कैसे मैनेज किया करते? बिना नेटवर्क तो बहुत मुश्किल होती होगी। बहुत समस्या रहता है सर। ये हमें 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है यहाँ से बात करने के लिए। मेन रोड पे सर, मेन रोड की तरफ जाना पड़ता है, समदो के नजदीक। तो वहाँ जाकर ही बात हो पाती थी। जी सर। आप तो टीचर हैं, जी सर। पढ़ाने का काम भी करते हैं। जी सर। आपको पता है ना कि मोबाइल नेटवर्क आने से आपके विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा। बिल्कुल सर। केंद्र की मोदी सरकार डिजिटल क्रांति के तहत देश में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई है और यही वजह है कि अब 4G नेटवर्क से भारत के 95% गांव जुड़ चुके हैं। केंद्र सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। अब 6 लाख से अधिक गांव में मोबाइल कवरेज है। देश के कुल 6,44,131 गांव में लगभग 6,22,840 गांव में मोबाइल कवरेज उपलब्ध है और इनमें से 30 सितंबर 2024 तक 6,14,564 गांव में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी है। 180 रिमोट PVTG बाहुल गांव को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी है। 50 गांव में 43 नए 4G टावर लगाने का काम जारी है, जो कि इसी साल 31 दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है। इसके साथ ही 78 गांव में 66 नए मोबाइल टावर लगाने का प्रस्ताव भेजा गया है। मोदी सरकार का PVTG बस्तियों समेत देश के गांव, दूरदराज और पहाड़ी इलाकों पर खास फोकस है और इसके लिए मोबाइल टावर्स का काम भी तेजी के साथ किया जा रहा है। देश में मोबाइल क्रांति की अगर आप बात करेंगे तो भारत में पहली बार 31 जुलाई 1995 को मोबाइल सेवा की शुरुआत हुई। मोदी टेलस्ट्रा कंपनी भारत में इस सर्विस को शुरू करने वाली पहली कंपनी थी। भारत में शुरू होने वाली इस सर्विस का नाम मोबाइल नेट रखा गया था। मोदी टेलस्ट्रा बाद में स्पाइस टेलीकॉम के नाम से भी अपनी सेवाएं देने लगी। 2004 में मोबाइल फोन की संख्या लैंडलाइन से ज्यादा हुई थी। साल 2011 में नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा पहली बार देश में शुरू हुई और इसके 6 साल बाद 2017 में रोमिंग चार्ज को हटा दिया गया। आज देश के गांव-गांव तक मोबाइल नेटवर्क और सर्विस पहुंचाना सरकार की प्रायोरिटी है। पीएम मोदी भी इसको लेकर गंभीर हैं और भारत में गांव-गांव तक डिजिटल क्रांति में जियो ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। जो भारत कल तक 2G स्पीड से रेंग रहा था, वो अब 5G की टॉप स्पीड में दौड़ रहा है। भारत में डिजिटल क्रांति देश के सुदूर इलाकों तक फैल चुकी है और इस बहुत बड़े परिवर्तन में जियो ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आज गांव का हर एक इंसान मोबाइल से लैस है और यह बड़ा बदलाव मोदी सरकार की उपलब्धि को बयां करता है, डिजिटल इंडिया की तस्वीर को दिखाता है। भारत में टेलीकॉम नेटवर्क का विस्तार करने के प्रयासों से अब तक देश के 95.44 करोड़ लोगों के पास मोबाइल सब्सक्रिप्शन है। पिछले 10 सालों में मोबाइल सब्सक्रिप्शन की संख्या 25.15 करोड़ से बढ़कर इस आंकड़े पर पहुंची है। मोदी सरकार का कहना है कि देश के कोने-कोने तक तेजी के साथ टेलीकॉम नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है और इसमें टियर 2 और टियर 3 शहरों के साथ साथ देश के ग्रामीण और रिमोट एरियाज को भी सम्मिलित किया गया है।